हेलो नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा और आप देख रहे हैं रेडियो हिमालय पर बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बलूचिस्तान तहरीक आज़ादी में और जंग आज़ादी में दिन ब दिन तेजी देखने में आ रही है। एक तरफ बलोच शर्मचार जो है वो पाकिस्तानी फौजों को ठोक रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान की जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जिसमें बलूचिस्तान यकजहती कमेटी सबसे आगे है, वो सिविल सोसाइटी में अपनी तहरीक को बहुत तेज कर चुकी है। इस हवाले से आज कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिससे समीउद्दीन बलोच ने खिताब किया। वो भी आपको बताएंगे, जो हमले हो रहे हैं उसके बारे में भी बताएंगे, और जो टीचर थे उस्ताद जाकिर साहब, शरीफ जाकिर, उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसके हवाले से आज पूरे तुर्बत में जो ये वाकया था, तो पूरे तुर्बत में आज शटर डाउन हड़ताल की गई, तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे। बलूचिस्तान स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी ने कहा है कि ये जो शरीफ जाकिर साहब पे हमला है, ये तसलसल है बलोच तालीम याफ्ता तबके पर हमलों का, और ये उसका तसलसल है, ये उनका कहना था। सबसे पहले चलते हैं जो हमला हुआ है। नाजरीन, तुंप, मस्तूम और पंजगोर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने मुख्तलिफ इन मकामात पर हमले किए हैं। एक जो हमला है वो किया गया है फौज को सप्लाई लेके जाने वाली जो गाड़ियां थी उनके ऊपर, उनको निशाना बनाया गया है। 11 फरवरी की रात को केच के करीब तुंप में पैदल गश्त पर जो फौजी पैदल गश्त कर रहे थे पाकिस्तानी फौजी, उनके ऊपर BLA के सरमचारों ने हमला किया। 13 फौजी थे, उनमें से 7 मौके पर ही हलाक हो गए और 4 जख्मी हुए हैं। अब नाजरीन चलते हैं दो अहम चीजों की तरफ। एक तो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है समीउद्दीन बलोच ने कराची में, और दूसरा हमगाम जो न्यूज है, उन्होंने एक इदारिया लिखा है, बड़ा अहम इदारिया है, वो भी आपको आज मैं यहां सुनाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। इससे पहले एक और खबर है मेरे पास, वो आपको मैं बता दूं कि कल जबरी तौर पर लापता होने वाले अफराद की एक और लिस्ट आई है, जिसमें 2 नाम हैं, और इसमें ये बताया गया है कि बलूचिस्तान और कराची से मजीद 2 बलोच जबरी लापता कर दिए गए। एक जो है उनको 6 फरवरी को केच से उनका ताल्लुक था, मेराज इमाम बख्श, उनको कराची में बलूचिस्तान होटल से जाके जबरदस्ती अगवा किया गया और उसके बाद उनको लापता कर दिया गया है। इसी तरह 11 फरवरी को पसनी में एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले रोदीन शकील जो हैं, उनको जबरी तौर पर उठाकर ले गई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, और उनका इस वक्त तक कुछ पता नहीं है। अब चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। नाजरीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में आए रोज रियासती इदारों की जानिब से लोगों को जबरन अगवा करना और मावराए अदालत कत्ल करना एक मामूल बन चुका है। नाजरीन, यहां मैं आपसे ये अपील करूंगा कि पूरा वीडियो देखें, प्लीज पूरा वीडियो देखें, बीच में छोड़ के ना जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समीउद्दीन बलोच ने मजीद कहा कि आज इसी तवज्जुह से हम आपसे मुखातिब होकर सिर्फ इसी महीने यानी जनवरी 2025 में बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हुकूक की पामालियों को आपके सामने लाना चाहते हैं, ताकि आप हजरात अपने पेशे से इंसाफ करके इन बदतरीन इंसानी हुकूक की पामालियों को दुनिया के सामने लाने में हमारी मदद कर सकें। इस माहौल में जो बलूचिस्तान में सरकारी अहलकारों ने बनाया है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हर फोरम पर इस गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल के खिलाफ अमली मज़ाहमत करेंगे। जबरी गुमशुदा अफराद का मसला बलूचिस्तान में संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है और रियासती इदारे गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल को रोकने के बजाय इसमें ज्यादा शिद्दत लाए हैं। बलोच यकजहती कमेटी के इंसानी हुकूक के डिपार्टमेंट को सिर्फ जनवरी की रिपोर्ट में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से
88 यानी 88 लोगों की जबरी गुमशुदगियों के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये वो कम से कम तादाद है जो खौफ व हरासानी और कम्युनिकेशन के फुकदान के बायस हम तक पहुंच सकी है। अलबत्ता हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि हकीकी तादाद इससे कहीं ज्यादा है, जो बेशुमार वजूहात की बिना पर रिपोर्ट नहीं हो सके। इस 88 रिपोर्टेड केसेस में मकरान रीजन सरे फहरिस्त है, जहां से सिर्फ एक महीने के अंदर 43 यानी 43 लोगों को जबरन अगवा किया गया है। इसके अलावा माह फरवरी में होने वाली जबरी गुमशुदगियां इनमें शामिल नहीं हैं, जिसमें अब तक वसीम मलंग, सुहेल, अब्दुल्ला, शाहजहान, गुलाम मोहम्मद, अब्दुल जमील, हाजी हबीब, मोहम्मद इकबाल, अब्दुल रहमान, असद बलोच, फैज मोहम्मद, समीउल्लाह खलील, रहमान और आरफ पीर बख्श के जबरी गुमशुदा होने के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये फरवरी के, ये इसमें शामिल नहीं 88 में। रियासत की जानिब से मैं बलोच नस्ल कुशी के ना रुकने वाले सिलसिलों, माफ कीजिएगा, रियासत की जानिब से बलोच नस्ल कुशी के ना रुकने वाले सिलसिलों ने बलूचिस्तान में एक खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी है, जहां एक तरफ जबरी गुमशुदगियों जैसा संगीन जुर्म बगैर किसी रोकथाम के जारी है, वहीं नस्ल कुशी के पॉलिसियों में एक नई तशवीशनाक सिलसिले का इजाफा किया गया है, जिसे उर्फ आम में नामालूम अफराद की जानिब से टारगेट किलिंग का नाम दिया गया है, मगर दर हकीकत ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मलेशिया की जानिब से एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स यानी मावरा अदालत कत्ल का मुकदमा है, जिसमें खसूसन बलोच नौजवानों, तालिब इल्मों, शायरों और दीगर बलोच जो शऊर रखते हैं, इन्हें डेथ स्क्वाड के हाथों मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है, जिनमें हालिया तौर पर तुर्बत में शहीद किए गए अलादाद बलोच जो एक एम.फिल स्कॉलर थे वो भी शामिल हैं। इसके अलावा बलोच तालीमदान और उस्ताद शरीफ जाकिर भी शामिल हैं, जिन पर गोलियां चलाई गईं और कातलाना हमला हुआ और 2 गोलियां उनको लगी हैं, वो जेर इलाज हैं। आपकी तवज्जो कल ही बलूचिस्तान में एक हौलनाक वाकये की जानिब ले जाते हैं। कल बरोज मंगल, जहां बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के खिलाफ तुर्बत में लगाए गए एहतजाजी कैंप का तीसरा और आखिरी दिन था, उसी रोज जबरी गुमशुदा किए गए 16 साला हयात सब्जल को मावराए अदालत करके उनकी लाश पंजगोर ग्रेड स्टेशन के करीब फेंक दी गई। 16 साला, जरा गौर कीजिए आप। हयात सब्जल, जिसको 3 जुलाई 2024 को एफसी और सादा वर्दी में मलबूस अहलकारों ने तुर्बत से जबरी अगवा किया था। 2024 के आखिरी महीनों और 2025 की इब्तदा में अब तक दर्जन भर अफराद टारगेट किलिंग किए जा चुके हैं और चंद केसेस ये हैं। फकीर जान और असाब बलोच को अवरान से जबरी लापता करके लाश फेंक दी गई। तुर्बत के इलाके तुप में सितंबर के महीने में जरीफ बलोच को जबरी गुमशुदा करने के बाद इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया और शहीद करके लाश फेंक दी गई, और जब वुरसा ने इस लाश को लेकर एहतजाज करना चाहा तो तुप भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और तब तक वुरसा को महसूर रखा गया जब तक उन्होंने मजबूर होकर लाश दफना ना दी। ग्वादर में 11 जनवरी को जकरिया बलोच की टारगेट किलिंग में उन्हें शहीद कर दिया गया। जकरिया बलोच चंद माह कबल जबरी गुमशुदगी का शिकार बने थे, जिन्हें खानदान के मुसलसल एहतजाज के बाद रिहा किया गया था। उसी रोज बलूचिस्तान के इलाके जहरी में एफसी ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक 15 साला बच्चे को अंधाधुन फायरिंग करके शहीद कर दिया। इसी तरह 10 दिसंबर 2024 में लापता किए गए मंजूर अफजल बलोच को 12 जनवरी 2025 को इंतहाई वहशियाना तरीके से कत्ल किया गया। फोर्सेस की जानिब से जबरी गुमशुदा अफजल मंजूर पर बम बांधकर उन्हें उड़ाया गया। 25 जनवरी को मशके में पंडोल सूमार को फोर्सेस ने तहवील में लेकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद कर दिया।
4 फरवरी को बलोच स्कॉलर अलादाद बलोच को टारगेट किलिंग करके शहीद किया गया और 11 फरवरी को जबरी गुमशुदा किए गए हयात सब्जल की मसख शुदा लाश पंजगोर से बरामद हुई, जबकि प्रोफेसर शरीफ बलोच को भी निशाना बनाया गया, जिसमें वो मौजूदा तौर पर महफूज रहे। बलोचिस्तान में नस्लकुशी के साथ तालीमी निज़ाम को भी एक अरसे से रियासती जबर का सामना है, जिसमें तुलबा और असातिज़ा को शहीद करना, स्कूलों को जलाना, किताबें पढ़ने पर तशद्दुद का निशाना बनाना वगैरह शामिल हैं। बलोच उस्ताद शरीफ बलोच को मुसलसल टारगेट करना भी इसी तसलसल का हिस्सा है। कल जहां शरीफ बलोच पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, उससे चंद रोज कबल उनके घर पर दस्ती बम से हमला किया गया और बाद में उनके कमसिन बेटे और एक रिश्तेदार को भी जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया। इस अमल का वाहिद मकसद शरीफ बलोचों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने की सजा देना है। बलूचिस्तान में इस खौफनाक माहौल और रियासती इदारों की बर्बरियत को रोकने के लिए हम इंसानी हुकूक के इदारों से अपील करते हैं कि वो अपना किरदार अदा करें, और हम रियासती इदारों को ये पैगाम देते हैं कि हम आपकी इस बलोच नस्ल कुशी की पॉलिसी के खिलाफ अपनी आवाज कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों तक पहुंचाकर सियासी मुज़ाहमत जारी रखेंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो समीउद्दीन बलोच ने कराची में की और जिसमें उन्होंने आपने सुनी लिया सारा उन्होंने बयान किया। अब नाजरीन मैं आपको बताता हूं कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी मीटिंग हुई है और उसमें पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की पुष्टपनाही का इल्जाम लगा है, और वो मैं आपके साथ अब शेयर करना चाहता हूं खबर। ये जो खबर है इसके ऊपर हमगाम जो न्यूज है, हमगाम न्यूज, उन्होंने अदारिया लिखा है और मैं वो अदारिया आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अदारिया में लिखा है कि कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के अंदर उभरती हुई नई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और बरतानिया समेत कई मोतबर ममालिक के मंदूबीन ने अफगानिस्तान में बढ़ती हुई हालिया दहशतगर्दी के वाकयात पर इज़हार ख्याल करते हुए इन बढ़ती दहशतगर्दी के वाकयात को दुनिया के लिए एक हकीकी खतरा करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद दहशतगर्दी पर मामूर अंडर जनरल सेक्रेटरी ने इजलास से अपने खिताब में कहा कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कई ममालिक में पनप रहे हैं और खित्ते और इससे आगे भी दहशतगर्दी की एक नई लहर उठ रही है। उन्होंने रुकन ममालिक पर जोर दिया कि यह सब की जिम्मेदारी है कि जनूबी एशियाई ममालिक में इस नई उठने वाली दहशतगर्दी की लहर का मुकाबला मिलकर किया जाए। इजलास में कहा गया कि दहशतगर्दी की इस नई लहर के असरात अफगानिस्तान समेत उनके सरहदों के बाहर भी महसूस किए जा सकते हैं। मुत्तहिदा अमेरिका के यानी यूनाइटेड स्टेट्स के अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूबीन ने कहा कि दहशतगर्दों की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नई सफबंदियों और बढ़ते हुए असर रसूख के हवाले से हम खासे फिक्रमंद हैं। याद रहे कि माजी में पाकिस्तान और उनके खुफिया इदारों पर अमेरिका समेत आलमी ममालिक की तरफ से डबल क्रॉसिंग के इल्जामात हैं और इस ज़िम्न में मुतअद्दिद बार पाकिस्तानी रियासती इदारों पे साबित भी किया जा चुका है कि वो अपने रियासती तोसी पसंदाना एक्सपेंशनिस्ट मफादात के लिए पसे पर्दा दहशतगर्द ग्रुपों को परवान चढ़ाते हैं, इन्हें महफूज पनाहगाहें मुहैया करते हैं और इसके साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट और आमदोरफ्त की सहूलत भी देते रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के आने तक पाकिस्तानी खुफिया इदारे और मुख्तदर हलकों के नुमाइंदे समझते रहे थे कि अब अफगानिस्तान एक बार फिर उनका इत्तेहादी बन चुका है, लेकिन तालिबान के तेवर में तब्दीली आने के बाद पाकिस्तान की तवक्कुआत पर पानी फिर गया और उन्होंने फिर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की कायम करदा अबूरी हुकूमत के खिलाफ एक तरफ सियासी और अस्करी महाज खोल दिया और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान मुखालिफ ग्रुपों की पुष्ट पनाही शुरू कर दी ताकि अफगान तालिबान को ब्लैकमेल करके अपनी बातें मनवाए। पाकिस्तान यानी कि मनवाए तालिबान को ब्लैकमेल करके, ये लिखा है।
लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में पाकिस्तानी रियासत की दहशतगर्दी की सरपरस्ती और अपने मफादात समेत पुरानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने की बाज़गश्त ने दुनिया के सामने पाकिस्तानी रियासती पॉलिसियों को तश्तज़बाम कर दिया है, यानी सामने ले आए हैं। ऐसे में चाइना ने हिसाब बराबर करने के लिए और पाकिस्तान पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अफगानिस्तान में कायम तालिबान अबूरी हुकूमत को ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के हवाले से हदफ तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस नई उभरती दहशतगर्दी की लहर में दीगर तंजीमों के अलावा ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी चाइनीज मफादात के खिलाफ अफगानिस्तान में सरगर्म अमल है। याद रहे कि बलोच आज़ादी पसंद हल्के बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी काबिज रियासत की तरफ से दहशतगर्द ग्रोहों, समाजी बुराइयों में मुलव्वस अफराद समेत अपने कासा लेसों पर मुश्तमिल कई ग्रुपों की पुष्पनाई का इल्जाम लगाते रहे हैं। पाकिस्तानी रियासत का यही वतीरा रहा है कि जहां उनकी सियासी और अस्करी कुव्वत की बस ना चले तो किराए के कातलों के जरिए अपने एजेंटों को आगे ले जाने के हरबे आजमाए जाएं। इलावा अजीब बलूचिस्तान के तूल और अरीज में यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ में आज़ादी की जद्दोजहद को बेअसर करने के लिए पाकिस्तानी काबिज अस्करी यानी फौजी और खुफिया अदारों की तरफ से इज्तिमाई सजा जैसे कभी अमल का सहारा लिया जा रहा है। ये सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कह दिया है कि भी पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्द पनप रहे हैं। और हमगाम न्यूज़ ने अपने दारिये में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि ये जो टेररिस्ट हैं इनको वो बलोच आज़ादी की जंग करने वालों के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अब तक यहाँ तक आप मेरे साथ हैं तो इसका मतलब है कि आपने वाकई बड़ी दिलचस्पी से पूरा प्रोग्राम सुना है। अब इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज्वाइन का बटन है नाज़रीन, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन भी करें। मिलते हैं अगले शो में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।